नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं रूट कॉज। रूट कॉज में हर शनिवार को हम शाम के 8 बजे रोशन लाल गोरखपुरिया जी से मिलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि जो वेदों में, शास्त्रों में लिखा गया था सैकड़ों साल, हजारों साल पहले, वो आज के युग में कितना रिलेवेंट है। आपको मैं बता चुका हूं कि रोशन लाल जी ने 218 बार गीता का अध्ययन कर लिया है और लगातार वो ऐसे ही वेदों को, ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं ताकि उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि क्या चीज़ आज के युग में कही जा रही है, हो रही है, वो पुराने युग में क्या इतना ही रिलेवेंट थी या नहीं है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल ज्ञानियों की तरह बात करते हो, ज्ञानियों की तरह सोचते हो, लेकिन ज्ञानी पुरुष कौन होते हैं? ज्ञानी वो होते हैं जो न जीवित की चिंता करते हैं, न मृत्यु की चिंता करते हैं, यानी कि ना उनका जो चिंतन है वो जीवन या मरण पे नहीं है, वो आत्मा की बात करते हैं और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे रोशन लाल जी से और ये भी पूछेंगे जो लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कि उन्होंने धरती से आकाश की दूरी कहा है उन्होंने कि मैंने नापी है, तो आज समझेंगे कि धरती से आकाश की दूरी उन्होंने कैसे नापी है। रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोशन लाल जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो आपने कहा था कि भाई धरती से आकाश की आपने दूरी नापी है, तो वो हम समझना चाहते हैं कि धरती से और आकाश के बीच की जो दूरी है वो कितनी है और कैसे नापी है। 2 प्रश्न है इसमें। गीता में भगवान ने कहा है ज्ञान 2 तरह का है, एक आत्मीय ज्ञान होता है, दूसरा शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्र हमें ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए हमें मिले हैं, उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे कि एक सुदृढ़ समाज का निर्माण होता है, धर्म की परिभाषा मिलती है। शास्त्रों से हम धर्म के बारे में, भगवान के बारे में बहुत सारा कुछ जानते हैं और जो जानना चाहते हैं वो जान पाते हैं। पर आत्मा के ज्ञान से हमें जो आज तक ज्ञान नहीं मिला, जो शास्त्रों में लिखा उससे भी अलग हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने धरती से आकाश की दूरी नापा है। रावण ने भी कहा था मैं चाहता था मैं आकाश नहीं स्वर्ग में भी सीढ़ी लगा लेता, पर मैं क्या ये काम मैं कल करूँगा, पर कल मेरा नहीं आया, काल मेरा आ गया। कभी कल पर काम मत छोड़ो, ये रावण ने मरते समय लक्ष्मण जी को कहा था। इसी बात को स्वर्ग पे सीढ़ी लगाना, स्वर्ग में सीढ़ी कैसे लग सकती है, एक लोक से दूसरे लोक में कैसे लग सकती है, इसी का चिंतन करते करते मेरे दिमाग में क्या आकाश से धरती की दूरी नापी जा सकती है। ऐसे सोचते सोचते मैंने नाप ली। कैसे नापी? इसके लिए जाना पड़ता है आकाश से ऊपर। आकाश कहाँ है? आकाश तो शून्य है, कहाँ नहीं है, आगे पीछे हमारे पास ही है, हम आकाश के अंदर ही तो है। धरती से आकाश की दूरी उतनी ही है जितनी है हमारी मन से आत्मा की। मन और आत्मा हमारे हृदय में रहता है और ये धरती भी आकाश के अंदर ही रहती है, आकाश से बाहर नहीं है। तो धरती और आकाश कोई दूर नहीं है, एक ही साथ है, बस जानने की जरूरत है। जब जान जाओगे तो दूरी समाप्त हो जाएगी। यानी कि जानने की बात है। जिस तरह से आप कह रहे हैं मन और आत्मा के बीच में कोई दूरी नहीं है, वो हमारे अंदर ही, हमारे साथ ही रहते हैं, बस उसे जानना है। उसी तरह से आपका यह कहना है कि जो धरती और आकाश के बीच में जो दूरी है वो कोई दूरी है ही नहीं, वो एक साथ रहते हैं। और इसी को साइंस में शायद मिराज इफेक्ट कहा गया है कि जब हम दूर देखते हैं क्षितिज में, धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में वो मिलते नहीं हैं। बस आप ये समझ सकते हैं। इसी बात को मैंने कहा भी था, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आकाश दिखाई दे रहा है पर है नहीं, पर इसी आकाश में जल है, इसी आकाश में वायु है, इसी आकाश में अग्नि है, इसी आकाश में मिट्टी के कण है। वो कण नहीं दिखते जबकि है, आकाश नहीं है पर वो दिखता है। ये ज्ञान की परिधि में आने हैं। जो आपने एक सवाल भी किया था, शास्त्रों में लाखों साल पहले वेदों में, ग्रंथों में लिखा है, क्या वो आज भी सत्य है? कि सत्य ज्ञान होता है और ज्ञान कभी बदलता नहीं, सच कभी बदलता नहीं। वो लाखों करोड़ों साल पहले भी वही था, आज भी वही है। बदलती है सोच, सच नहीं।
जिस दिन हम सोच को बदल लेंगे, सच बदलता दिखाई देगा, पर सच तो वही है जो था, आदि है अनादि है। सच अडिग है, सच अटल है, वो नहीं बदलता है, हमारी सोच बदलती रहती है, जिसकी वजह से हम कई बार जो है ना चीज़ों को अपने नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं और वो हमें गलत या सही दिखाई देती हैं। यही आपका कहना है। बिल्कुल। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो जीवन या मृत्यु की बात नहीं करते हैं, वो आत्मा की बात करते हैं। तो इससे क्या भगवान श्री कृष्ण संदेश देना चाहते हैं? गीता में ही भगवान ने कहा ज्ञान 3 तरह का है, ज्ञान, विज्ञान और तत्व विज्ञान। ज्ञान हमारे सामान्य है, आपके पास जो ज्ञान है वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है तो उनके पास नहीं, ये तो सामान्य ज्ञान है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। दूसरा ज्ञान है विज्ञान, जो प्रकृति से निर्मित है, उसको विज्ञान कहते हैं। और एक है तत्व ज्ञान, जो आत्मीय ज्ञान है, जिसको अध्यात्म कहते हैं। जिस अध्यात्म के द्वारा आप अपने आप को जानते हो, अपने आप को जानने के बाद फिर आप परमात्मा को जानते हो। यही जान और ये पहचान आपको परमात्मा की तरफ ले जाती है, इस संसार में घूमने के लिए कहते हैं। योग माया, योग क्या है, माया क्या है? योग है परमात्मा से जुड़ने का नाम, माया है परमात्मा की, माया है लीला है परमात्मा की। लीला जो है माया है, माया में हम भटके रहते हैं और माया हमें भ्रमित करती रहती है, परमात्मा की तरफ जाने वाले को भी रोकती है। उदाहरण के तौर पर मेनका ऋषि विश्वामित्र को रोका, स्वर्ग की तरफ चल रहे थे, इंद्र ने भेजा, मेनका आई तो भ्रमित की, और एक ऋषि मुनि भी इस भ्रम में जाल में संसार के हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है माया को पार करना। आज समाज में ऋषि मुनियों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा चेष्टा सदियों से होती आई है, पर माया को पार कर पाना, ये गीता का ज्ञान ही हमें इस माया से दूर कर सकता है, माया पर राज कर सकता है, माया को जीत सकता है। गीता का ज्ञान आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में माया को पार करोगे तो परमात्मा को पाओगे। बिल्कुल रोशन लाल जी, ये आपने सही बात की। जो माया है, यानी कि जो माया जाल भी हम कई बार कह देते हैं, ये हमारे इर्द गिर्द पूरी तरह से फैला हुआ है और हमें अच्छे कार्य करने से रोकता है। जब हम इवन जो रूटीन वर्क होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जब हम करने निकलते हैं तो वो जो माया जाल है, आज की तारीख में अगर हम आज के युग में देखें तो सोशल मीडिया का माया जाल फंसा हुआ है। कभी व्हाट्सएप है, कभी फेसबुक है, तो कभी कोई मैसेज आ जाता है। तो ये भी क्या एक तरह का माया जाल है? कह सकते हैं, बिल्कुल। प्रकृति के द्वारा ही, सोशल मीडिया प्रकृति का ही है और ये माया से भ्रमित होता है, सच को झूठ, झूठ को सच दिखाता है। हाँ, और उसके साथ साथ जो आपके जो सार्थक कार्य हैं, जो सकारात्मक कार्य हैं, जो आपको पूरे दिन में करने हैं, वो शायद इस माया जाल की वजह से छूट जाते हैं। जबकि सोशल मीडिया से आप बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं करते हैं, या हासिल करते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल हासिल करते हैं। आज आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया के द्वारा। एक मीडिया कुछ दिखा रहा है, एक मीडिया कुछ दिखा रहा है। कुछ मीडिया ऐसे है कि पर्टिकुलर पॉलिटिक्स के इसके हैं या उसके हैं, या राजनीति के हैं या पैसे वालों के हैं। तो पहले मीडिया नहीं था, एक ही सरकार का था, तो हमें पता नहीं लगता था। आज सुबह कुछ बोलते और शाम तक उसकी हवाई बदल जाती है। सोशल मीडिया में झूठी सच्ची कहानी चलती है, पर कहीं ना कहीं आप भ्रमित होते हो, कहीं ना कहीं भ्रम से निवारण भी करता है मीडिया। झूठ को सच, सच को झूठ, सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, आप इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया झूठा है और ये मीडिया सच्चा है, तो झूठ तो सभी जगह चलती है। झूठ सभी जगह चलती है। अब यही एक और मैं इसमें आगे समझूं आपसे, जैसे कहा कि भाई सोशल मीडिया में भी झूठ है, मीडिया में भी झूठ है। अब एक आम इंसान झूठ और सच में अंतर कैसे पहचाने, कैसे अंतर करे कि ये चीज़ झूठ है और ये चीज़ सच है? वहाँ पे किस तरह का ज्ञान को इस्तेमाल में किया जाना चाहिए, लाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से इंसान जो है ना झूठ और सच में अंतर कर सके? जिसे कई बार कहा जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। ये जिम्मेवारी समाज की है। आज भीड़ तंत्र, मीडिया कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र को रिप्रेजेंट करता है। समाज जो है वो एक सुलझे हुए लोगों का होता है। अगर सुलझे हुए लोग अपनी जिम्मेवारी से विमुख हो जाएंगे तो मीडिया हो चाहे भीड़ तंत्र हो, इसको पार पाना मुश्किल है। मैं तो ये कहता हूँ बार बार, इस भीड़ से हमें समाज को निकालना है।
तो प्रधान जी, जो समाज है वो तो व्यक्तियों से ही बनता है। तो व्यक्तियों में अगर जिम्मेवारी का अभाव आ जाए तो समाज कहने लायक कहाँ से रह जाएगा? हम समाज कैसे कहेंगे? समाज अपनी जिम्मेवारी को समझेगा तो समाज कहलाएगा। मैं नहीं कहता समाज में अगर नहीं बहुत लोग हैं, आज भी समाज के लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को गोन करके सरकार के भरोसे बैठे हैं। फ्री का माल, फ्री की बात, फ्री बिजली, फ्री वो। क्या ये सरकार, ये राजनीति क्या कुछ भला कर सकती है? गीता में भगवान ने कहा है, देवताओं को दिए बिना जो खाता है, देवताओं को दिए बिना जो खाता है वो चोर और पाप से, चोर कहलाता है और पाप से बन जाता है। यहाँ देवता देव पूजा या असुर पूजा वाली बात नहीं है। देवता सूर्य देवता, सूरज से लेते हैं, जल से लेते हैं, वायु से लेते हैं। अगर प्रकृति के प्रति हम विमुख हो जाएंगे तो प्रकृति आपका साथ नहीं देगी, प्रकृति आपका विनाश कर देगी। आज देखिए इस मौसम में बारिश, बाढ़ सब कुछ तो आ रहा है, पूरी दुनिया तहल में है। ये प्रकृति विनाश की तरफ ले जा रही है आप, और इसकी जिम्मेवारी समाज की, आपकी, हमारी। रोशन लाल जी, जब हम बात करते हैं व्यक्ति की, समाज की, जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो आज की युग में, जिसे कलयुग कहा जाता है, कलयुग में एक व्यक्ति से समाज को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिससे वो व्यक्ति समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके और समाज को बेहतर बना सके? इसका मैं गीता में ही उदाहरण देता हूँ। भगवान ने अर्जुन को जब कहा, अर्जुन तू समाज से है, समाज तुमसे नहीं है, इसलिए समाज का कार्य तू कर, तुम योगी बन। योगी मतलब ज्ञानी बन और समझ। और इसी बात को कहता हूँ मैं बहुत अलग तरीके से, आदमी से इंसान का सफ़र। आदमी क्या है? आदमी होता है आदत का गुलाम। आदमी होता है आदत का गुलाम। जब हम अपनी आदतों के गुलाम हो जाएंगे तो समाज की बात कैसे करेंगे? हम तो भीड़ तंत्र का हिस्सा हो जाएंगे। आदमी से बनता है मनुष्य। जब ऊपर आ जाता है, जो मन इसकी बात करता है, परमात्मा की, सच की बात करता है, वो मनुष्य होता है, जिसको हम समाज कहते हैं। जो समाज की जिम्मेवारी इसकी समझता है वो मनुष्य कहलाता है। मनुष्य से बनता है व्यक्ति, जो बुद्धि से कार्य लेता है। व्यक्ति मतलब व्यक्त करने की जिसके पास युक्ति आ जाए उसको व्यक्त कहते हैं व्यक्ति। व्यक्ति से ऊपर हो जाता है पुरुष। पुरुष जो आत्मा, ज्ञान, परमात्मा की बात करे, पूरे कल्याण, विश्व के कल्याण की बात करे, जीव से लेके मतलब आकाश में जो भी जीव प्राणी है उसके द्वारा कल्याण ही हो, स्वार्थ कहीं नहीं है। और पुरुष से बन जाता है इंसान। इंसान और कुछ नहीं, इंसान भगवान को ही कहा जाता है। जिस दिन इंसान बन जाओगे भगवान आपके पास मिलने आएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि इंसान जो है भगवान को ही कहा जाता है। अभी भी आपने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू योगी बन, तो उसका क्या मतलब हम समझें आज के युग में, कि अगर कोई व्यक्ति योगी बनना चाहता है तो उसको क्या कर्म करने पड़ेंगे, क्या विधि अपनानी पड़ेगी जिससे वो योगी कहलाए? योगी का मतलब ये नहीं कि संत बन जाओ। योगी का मतलब कर्म योगी। कर्म, गीता को त्याग को कर्म कहा गया। गीता में त्याग जो जानता है, त्याग करने लगता है, उसको कर्म कहा गया। इससे सारे पापों से, बंधन से मुक्त हो जाता है। और उत्पत्ति विनाश धर्म, हम पैदा होते हैं, हमें पद मिलता है, नाम मिलता है, खत्म हो जाते हैं, इस टाइप के। एक सनातन धर्म होता है, एक व्यक्ति विशेष का धर्म होता है। जैसे हम पद का मिला, एक प्राइम मिनिस्टर का धर्म है, एक राष्ट्रपति का धर्म है, एक मुख्यमंत्री का धर्म है। हर पद के अपनी अपनी जिम्मेवारी, इसको उत्पत्ति विनाश धर्म कहते हैं। लेकिन जब हम आपने कहा ना त्याग, तो किस चीज़ का त्याग करें हम? कहा जाता है मोह माया का, जो बड़े साधु हैं, संत हैं, वो कहते हैं मोह माया का त्याग कर दो। लेकिन आज के युग में हम तो मोह माया से बंधे हुए हैं। देखिए, मोह माया तो समझ लो प्रकृति का नियम होगा। मोह माया, इस बंधन से मुक्त होना ही तो त्याग है। हम त्याग करें किसका? मोह माया का। हम स्वार्थ को त्याग दें, अपनी जिम्मेवारी को समझकर निभाएं, इसको त्याग का। आज योगी जी हमारे हैं, मुख्यमंत्री यूपी के, उनको सवाल किया था एक में, योगी को तो वनों में चला जाना चाहिए, योगी को तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। तब क्या था, महात्मा बुद्ध भी योगी बनकर अपने कार्य में आए थे। और योगी का कार्य समाज कल्याण है, वनवास नहीं है।
त्याग वो नहीं है। मोदी जी भी त्याग करके आए हैं, योगी जी भी त्याग करके आए हैं। ये त्याग ये नहीं कि हम सीएम या पीएम के पद नहीं लेंगे, पद लेकर कल्याण की बात करें, अपने परिवार की बात नहीं है। सारे देश को अपना परिवार माने, सबको अपना माने, ये त्याग है। अपने लिए नहीं, हमारे लिए काम। तो रोशन जी ये बताइए कि मोह माया की परिभाषा आपकी नज़र में आज के युग में क्या है? वैसे तो कलयुग का शब्द जो है वो मोह कलील से बना है। मोह कलील, मोह मैंने अज्ञानता, कलील मैंने दलदल, अज्ञानता की दलदल। इस अज्ञानता को पार करने के लिए ज्ञान की नौका चाहिए। इस स्वर्ग को जाने के गाय की पूंछ पकड़कर, गाय की पूंछ पकड़ के नहीं, जब गाय कत्लेआम हो रही है, कूड़े के ढेर पर खड़ी है, वो गाय जब अपना पेट नहीं भर सकती तो आपको स्वर्ग कैसे ले जाएगी? कहने का भाव है, गाय का मतलब धर्म का प्रतीक। आप धर्म का सहारा लेकर इस पाप की नगरी से पार चले जाओगे और ज्ञान की नौका में बैठिए, इस भवसागर को पार कर जाओ। ज्ञान और धर्म ही आपके दो आधार हैं जो इस संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। जी, जब भी आपने गाय की बात कही, अब जब आपने कहा कि जब गाय अपना पेट नहीं भर सकती है तो आपको कैसे स्वर्ग ले जाएगी, तो यहीं पे एक बात ये भी आती है आज के समाज में, जब इंसान ही अपना पेट नहीं भर पा रहा है तो वो गाय का पेट कैसे भरे? इसके पीछे क्यों नहीं भर पा रहा है? मनुष्य अपना पेट क्यों नहीं भर पा रहा है? शायद उसने कर्म की परिभाषा को समझा नहीं। हमारी शिक्षा दीक्षा जो आज के टाइम में, वही कहीं ना कहीं हमें नौकरी की तरफ ले गया, अपने कर्म की तरफ ले गया नहीं। आज खेती करने वाला सोचता है कि मैं ऑफिसर बन जाऊं, खेती से विमुख हो गया। व्यापारी वाला कहता है मैं ये व्यापार नहीं करूंगा। हर अपने काम से एक टाइप से विमुख होता जा रहा है और दूसरे काम को ज़्यादा सेट मानता है। गीता में इसी बात को कहा भगवान ने, धर्म नहीं बदलना चाहिए। अपना धर्म कितना ही दुखता ही क्यों ना हो, दूसरे का धर्म कितना सुखदायी हो, अपने धर्म में रहना। अपना धर्म मतलब जो कर्म आपका है उसको अपना धर्म मान कर दो, अपनी जिम्मेवारी करके। दूसरे का धर्म भय देने वाला है, वो आपको नहीं जाएगा। मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है अपना धर्म। जैसे 5000 साल पहले तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थी नहीं बात। वर्ण विशेषता, जाति धर्म दो ही है, एक जाति धर्म, दूसरा कुल धर्म। जाति भी दो है, देवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति हमारा स्वभाव। बड़ा मतलब गीता पढ़ते रहोगे ना, आपकी आंखें कान सारे खुलते रहेंगे। अज्ञानता की पढ़ते जो दिन पर दिन है, जैसे मैं कल मूर्ख था आज नहीं हूँ, पर ये बात मैं कल भी कहूँ। ये बात ओशो भी कहते थे कि कल मैं मूर्ख था, कि आज नहीं हूँ, आज नहीं हूँ, फिर कल यही बात मैं कल कहूँगा। ज्ञान दिन पर दिन हमारा कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है तब आपको लगता है कि ओहो ये वाली बात तो मुझे समझ में नहीं है। यानी कि कल जो मैं इस पर चर्चा कर रहा था, सोच रहा था, वो मूर्खतापूर्ण चर्चा थी। मेरे मन में कुछ और था, लेकिन जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब हम ये कह रहे हैं कि कल मैं मूर्ख था लेकिन आज नहीं है। और यही बात हम शायद कल बात करेंगे। आज अगर हमारे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ें चल रही हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है तो हम उसको अपने ज्ञान के द्वारा ही जीत सकते हैं। बिल्कुल रोशन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस तरह की चर्चाएं जब हम करते हैं तो हमारा पर्पज़ यही है, उद्देश्य यही है कि समाज में ऐसी बातें जानी चाहिए जिससे लोगों के अंदर भी जागृत हो और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके अंदर भी थोड़ा सा, कहते हैं ना, जिज्ञासा पनपे। क्योंकि आज हम जब कलयुग में हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, तो उसमें शायद कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति का जो दरवाजे हैं वो उसको दिख नहीं पाते, मिल नहीं पाते, उलझ के रह जाता है। और ख़ासतौर से जो मैंने एक बीच में बात करी थी सोशल मीडिया में, बाकी सो कुछ उसका समय बचता है, वो सोशल मीडिया उससे घेर लेता है। तो इस तरह की स्पिरिचुअल नॉलेज व्यक्ति के अंदर यदि आएगी तो मैं समझता हूँ वो अपना भी कल्याण करेगा और देश का भी कल्याण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज थे हमारे साथ रोशन लाल जी और चर्चा करी हमने ज्ञान के ऊपर। और नेक्स्ट एपिसोड में हम इनसे समझेंगे जो धर्म की बात कही कि गीता में धर्म किसे कहा गया है, क्या है इंसान का धर्म, और क्या जो आज की तारीख में हम धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं छोटी मोटी लड़ाई करते हैं या मतभेद रखते हैं, वैचारिक मतभेद रखते हैं, ये धर्म वास्तव में क्या है। धन्यवाद, नमस्ते।